हर हर महादेव दोस्तों। तो ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए। उसके बाद एलोरा केव्स में हम कैलाशा टेम्पल घूमे, वहाँ का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अभी हम लोग निकल रहे हैं नासिक। नासिक है अराउंड यहाँ से 180 किलोमीटर्स। और नासिक में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। कुछ लोग गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। गाड़ी की स्पीड अगर आप देखेंगे 96 है एंड हम हाईवे पे हैं। ये देखिए, तो नासिक पहुंच के पहले जाएंगे मेरे कॉलेज फ्रेंड के यहाँ और उसके बाद फिर हम निकलेंगे ज्योतिर्लिंग दर्शन करने। तो अभी बजे हैं 1:30 और हम लोग पहुंच गए हैं नासिक। और नासिक में भाई हेलमेट का कोई किचकिच नहीं है, कोई बंदा हेलमेट लगा के नहीं चला रहा है, सारे विदाउट हेलमेट। अभी हम लोग नासिक से निकले हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। और नासिक आए तो अपना ये काम भी हो गया भाई, इस बार का ITR सॉर्टेड है अपना। हमने भाई इनकम टैक्स ऑफिसर को उठा लिया है। अब सीधे निर्मला ताई से डील होगी, सीधे स्ट्राइक करने जा रहे हैं, रेड करने जा रहे हैं। इस बार भाई 0 इनकम टैक्स। ऐसा मत बोलो यार, इनकम टैक्स भरो। हम तो चाहते हैं ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा भरो, ज़्यादा देश में योगदान करो। भाई अपने लिए कुछ ना करे, सब देश के लिए करते हैं। 100 कमा रहे तो 20% दे दो। क्या है, कितना परसेंट? 20-30% जितना भी है। 30% भाई। लेकिन दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत वो है कि 30% देने के बाद जो बच रहा है 70%, उस पर भी तो तुम ले ही रहे हो ना दोबारा, उस पर तो छोड़ो। अरे इसके तो हम खुद ही भुक्तभोगी हैं। हम हमारा खुद का इनकम टैक्स कटता है, हमारा खुद का GST कटता है। अब भाई तुम अपना, हमें क्या पता चल रहा है, अपने डिपार्टमेंट में बैठ के तुमने सॉर्ट कर लिया अपना कि इधर से भरेंगे, इधर से वापस ले लेंगे। हमें थोड़ी समझ में आ रहा है। पैसे को सेव करो, जो मर्जी करते रहो। हाँ, ये है कि एक बार इनकम टैक्स कट गया सैलरी से, फिर उस पे कुछ टैक्स नहीं होना चाहिए। टैक्स होना चाहिए लॉजिकली तो ये होना चाहिए। क्योंकि जो आप जैसे SIP है, कुछ भी कर रहे हो, एक तरह से आप गवर्नमेंट को दे रहे हो, वो कहीं और लगा रही है। हाँ, और उसमें भी अगर तुम्हारा प्रॉफिट है तो उसमें गवर्नमेंट लेगी, लेकिन अगर लॉस हुआ है तो वो तुम्हारा है। बताओ यार क्या बात है, ये बात है। सामने ये पुलिस ने बैरियर लगा के रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो कार लेके तो अंदर नहीं जा सकते। अगर बाइक से होते तो एक बार को शायद फिर भी अलाउ कर देते। तो अभी कार यहीं कर देते हैं कहीं पार्क, और फिर देखते हैं। तो कार पार्क करने के बाद हमने ले लिया है ऑटो, क्योंकि ज्योतिर्लिंग यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। चलते हैं सीधे टेंपल एंट्रेंस की तरफ। मंदिर के बाहर भीड़ नहीं थी तो हम रेगुलर लाइन से ही आ गए, और यहाँ अंदर काफ़ी भीड़ है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप पासेस ले सकते हैं, और ये पासेस आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी ले सकते हैं। पासेस प्राइस है 200 रुपीज़ पर पर्सन। मैं आपको बता दूं कि त्र्यंबकेश्वर देश का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही रूप में विराजमान हैं। हमें लाइन में लगे हुए 4 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, और फाइनली अभी हम मुख्य मंदिर में पहुंचने वाले हैं। हम लोग मंदिर में बहुत ही सही टाइम पर पहुंचे थे, क्योंकि तभी आरती स्टार्ट हुई थी, और पूरी आरती अटेंड कर ही हम बाहर आए हैं।
महादेव दोस्तों, आज भी हैं हम नासिक में, हर हर जिससे महादेव। कि महाराष्ट्र का स्पिरिचुअल कैपिटल भी बोला जाता है। स्टेट लेफ्ट में लेफ्ट लेफ्ट। यार बताओ भाई, हमको थोड़ी पता है। वो ये तू यार। मन में अज्यूम कर रहा है कि भाई इसको भी पता ही होगा, तुझे पता है मुझे तो। लगा तो ये रास्ता याद हो गया होगा, 2-3 बार तो निकाल लिया है रास्ते से। कहाँ भाई, रात में कहाँ से रास्ते याद होते हैं। मैं तेरी तो- कमेंट्री में भी मुग्ध हो गया ना, एकदम हो गया। तो भाई हाँ, कहाँ जाने वाले हैं हम, क्या बता रहा था? पंचवटी। पंचवटी। तो पंचवटी का महत्व ऐसा है जैसे अपना हरिद्वार में हर की पौड़ी, ऐसा ही ना, जो कि गोदावरी रिवर पर है। साउथ तो की वहाँ गंगा चलते बोलते हैं गोदावरी को। और नेक्स्ट टाइम वाला कुंभ यही होने वाला है। 2027। तो अभी नहाने का ऑप्शन थोड़ी होगा वहाँ पे, होगा? अपनी श्रद्धा है, नहाओ, लेकिन थोड़ा भी पानी ज्यादा रहेगा। मतलब अलाउड है वहाँ पे? हाँ हाँ, तो भाई मैं घर पे न नहा के वहीं नहाता, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पाप धो के जाता है। कोई नहीं, पंच स्नान कर लेना है। पंच स्नान कर लेना है, बोतल में पानी भर लेना है। फिर ऐसे जगहों के लोग बहुत ज्यादा पापी होते हैं, सुबह पाप किए शाम को धो लिए। चलो खैर, देख लेंगे, अगर हो गया तो अपने कपड़े तो साथ में ही नहा लेंगे। और ये भी पता ना, कल जहाँ हम गए थे वहाँ से ही उद्गम होता है गोदावरी का। वो तू बताएगा भाई, मुझे कैसे पता होगा? मैं गलत इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे और सकता हूँ। यहाँ पे 4 साल रहे थे राम, अच्छा, सीता, वनवास में। लक्ष्मण। और नासिक का नाम बोलते हैं कि इस वजह से पड़ा है क्योंकि वो शुक्नखर उसकी नाक यहीं काटी थी। अच्छा, प्रपोजल यहीं आया था उसका। स्टेट ही चलना है ना भाई। हाँ, चलो, तो नाक कटी तो नासिक। ये बात भाई अपने को नहीं पता थी, सही चीज़ बता दी। और क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ 4 साल में भाई, कुछ तो पता चला होगा जो हमें नहीं पता है। और सीता गुफा से हाँ, मतलब उनको वेदर यहाँ का काफ़ी अच्छा है और प्लेजेंट रहता है ऑल ओवर द ईयर, और इस वजह से शायद उनको भी पसंद आया होगा। तो 4-5 साल उन्होंने अपने 14 साल के वनवास में यहीं निकाले। तो सही। तो भाई इसको मतलब दूसरा चेहरा पूंजी या फिर पहला चेहरा पूंजी बोला जा सकता है, क्योंकि आजकल भाई मैं तो कल से बारिश रुक ही नहीं रही है, मतलब ड्रिजलिंग तो कंटिन्यूअस हो रही है और सूरज तो Right. दिखाई नहीं है। हाँ भाई, डायरेक्शन बताते रहना। आजकल तो मानसून के सीजन में तो मैं बोलता हूँ कि चेरापूंजी का नाम नासिक कर देना चाहिए, है इतना बरस रहा है। और भाई यहाँ के लोग के नंबर देख के भेदभाव कर रहे हैं हमारे साथ। बोल दे रहे इधर पार्किंग नहीं है, उधर जाओ उधर जाओ, के नंबर देख के भाई अलग ही हो रहे हैं। ये पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है, महाराष्ट्र पुलिस की नासिक में बनाया है इन्होंने। महाराष्ट्र में जितने भी पुलिस वाले हैं वो यहाँ से निकल के आते हैं। अच्छा, तो हम पहुंच गए हैं अभी पंचवटी। देखिए जी, बारिश तो रुकवाओ यार, तभी तो घूमेंगे। बारिश में तो मज़ा है। नासिक आया, बारिश नहीं देखी तो क्या नासिक आएगी। ऐसे बोल रहे, बारिश तो और कहीं देखी नहीं हमने। भारी बारिश के चलते जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। हर 12 साल में जब नासिक कुंभ मेला होता है तो पंचवटी पर ही सबसे ज़्यादा भीड़ जमा होती है। पंचवटी के आसपास ही हैं गोरेराम, कालेराम, सीता गुफा एंड तपोवन।
हम पहुंच गए हैं गोरे राम मंदिर, और लोग कहते हैं कि ये राम का सौम्य और शांत स्वरूप है। मंदिर के अंदर आपको भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण और माँ सीता के भी दर्शन हो जाएंगे। तो हम अभी आ गए हैं काले राम मंदिर। ये मंदिर के अंदर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की ब्लैक स्टोन से बनी हुई मूर्तियां हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं सीता गुफा। ये वही जगह है जहां वनवास के समय माता सीता रही थी। अंदर गुफा काफ़ी नैरो है, और अगर आप मोटे हैं तो अंदर आपको दिक्कत हो सकती है। हेलो गाइस। तो भाई बजे हैं 1:30 और नासिक में घूमने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों ने टेम्पल्स वगैरह ही घूमे और अपने निकलने का टाइम हो गया। 200 किलोमीटर और ड्राइव करना है पुणे के लिए, तो थोड़ी बहुत देर में निकलते हैं। और इसी के साथ मिस्टर नेगी एंड मिसेस नेगी को अलविदा नेक्स्ट ट्रिप तक के लिए आना। और वेलकम, हमें भी अच्छा लगा आए, नासिक के आशिक बने। और अभी नेगी जी के यहाँ एक प्रथा है कि जो मेहमान आते हैं उसको 5,000 1 रुपये दे के ये विदा करते हैं। तो और हाँ। पिटिया लगा के कम बोल जाए, 50,000 51,000 देते हैं हमारे। पिटिया लगा के भेजते हैं। तो वो भाई अभी होगा थोड़ी देर में। बैग लाए हो ना, सूटकेस? हाँ, सूटकेस भाई कैरी पीछे करने बढ़ा के लिए। के। ये तो सूटकेस खरीद लेते हैं यहाँ से। पीछे का भाई हमने ऐसे ही खाली रखा, सीधे भर देंगे पैसे। जगह भी तो नहीं है तुम्हारे वहाँ, कहाँ रहोगे? अरे कोई नहीं, हम लगेज छोड़ देंगे, लगेज आते टाइम में रास्ते में पैसा खर्च कर लगेज? लगेज चलेगा। इतना पैसा हमारे पास भी संभल नहीं रहा है। चलो, हमारी हेल्प हो जाएगी। सीधा भाई यहाँ से इधर, राइट। यहाँ से इधर कैसे पता? ये ब्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म, और अगले ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलूँगा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग।